बच्चों आप लोग पहले कल ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको रिवाइज भी करवाए हैं और इसके अलावा जो है आप लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन सब की डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम जो स्टडी करेंगे बच्चे वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। इसलिए आप लोगों ने इसको बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से करना है। राइट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेज आ सब्सटेंस। यानी जो एक सब्सटेंस को क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ये डेफिनेशन कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। या द सब्सटेंस क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है बच्चों, आयन भी हो सकता है, विच इज रिड्यूस्ड इटसेल्फ। यानी खुद क्या हो जाता है बच्चों, रिड्यूस्ड हो जाता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या कर लेता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी सिंपली हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कहते हैं, जो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी एटम और आयन विच इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड, जो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल क्या है, आपको पता है कि नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स आर हाईली दे हैव द हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि मेटल्स की निस्बत इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए नॉन मेटल्स को हम क्या कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। यानी खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। उसके बाद है बच्चों के व्हाट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज़ द स्पीशीज। रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशीज है दैट reduces अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है बाय डोनेटिंग, क्या कैसे, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। रिड्यूसिंग एजेंट इज द स्पीशीज दैट reduces अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है, इट सेल्फ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है, यानी दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडाइज। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस, वो एटम भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है, विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी वो एटम या वो आयन बचे जो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी सिंपली जैसे कि नेम रिप्रेजेंट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वजह क्या है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। यानी जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो मेटल्स आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। राइट, अब जी देखें एक एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जिंक जो है HCl के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, ZnCl2+H2। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज़ ज़ीरो। यानी जब अनकम्बाइंड स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़ीरो होती है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो है। HCl में देखिए क्लोरीन की नेगेटिव वन है, हाइड्रोजन की पॉजिटिव वन है। आपको पता है कि अगर एक एलिमेंट, ये भी रूल आपने पढ़ा था, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1,
और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है 3.2 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है 2.2, राइट। अब ये क्या बना रहे हैं, जिंक क्लोराइड बना रहे हैं। जिंक क्लोराइड में आपको पता है कि जिंक के साथ 2 क्लोरीन अटैच हैं, इसका मतलब है कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, राइट। एक क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, क्योंकि 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया, -2। और हाइड्रोजन जो है आपको पता है न्यूट्रल है, इस स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, राइट। यानी जिंक अगर आप देखें तो चेंज हुआ है Zn से 0 से +2 में, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं जिंक ने बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। अब इसमें देखिए आप हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन +1 से बच्चों 0 में गया, +1 से 0 में गया, यानी न्यूट्रल में चेंज हुआ है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो जिंक क्योंकि क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसका मतलब है इसने दूसरे को रिड्यूस किया, इसको हम क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और किसको दिए, हमारे पास हाइड्रोजन को दे दिए। तो जिंक क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन को देखें अगर आप तो ये +1 से 0 में गया है, इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं बच्चों, गेन किए हैं। इसका मतलब है कि ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। खुद रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। किसको ऑक्सीडाइज किया बच्चों, जिंक को ऑक्सीडाइज किया। अब ये देखिए कंडीशन क्या है, जिंक हैज़ चेंज फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2 बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जिंक जो है 0 से किस में गया है, +2 में गया है। सो जिंक इज ऑक्सीडाइज, जिंक क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडाइज हो गया। एंड हाइड्रोजन हैज़ चेंज फ्रॉम +1 to 0 बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो है आपने देखा था इस केस में कि +1 से किस में चेंज हो गया बच्चों, 0 में चेंज हो गया। इसका मतलब है कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन हैज़ चेंज फ्रॉम +1 to 0 बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो हाइड्रोजन इज reduced।